हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या दोस्तों आप इंटर के स्टूडेंट हैं या दोस्तों आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक सभी प्रकार के बच्चों के लिए है। क्योंकि दोस्तों ये ओम का नियम मैं लेके आया हूँ। ओम का नियम दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि 9 से लेकर के इंटर तक या आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं साइंस साइड से, साइंस के टॉपिक में दोस्तों ये होता है। साइंस के सिलेबस का एक अहम टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि केवल ओम का नियम और साथ ही साथ दो और भी नियम आपके होते हैं जिनको कहा जाता है किरचॉफ के नियम। हम जानते हैं ओम का नियम जो है वह चालक में बहने वाली धारा तथा उसमें जो आपका विभवांतर लगाया जाता है उसके बीच का संबंध दर्शाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी हद तक जटिल होता है। जटिल का मतलब ये हुआ कि ये जो है बहुत ज़्यादा सर्किटों में फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बाउंडेशन है। बाउंडेशन की वजह से यह बहुत ज़्यादा डीपली धारा को निकालने में असफल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ ने दो नियम दिया हुआ था। एक दोस्तों धारा नियम है, एक वोल्टता नियम है। ठीक है, तो धारा नियम वोल्टता नियम लगा करके हम जटिल से जटिल सर्किटों में हम निकाल सकते हैं, चाहे वैद्युत धारा का मान निकालना हो, चाहे रजिस्टेंस का मान निकालना हो, या दोस्तों हमें वोल्टेज का मान निकालना हो, निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है ओम का नियम, ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि ये सभी प्रकार के सिलेबस में मतलब फिजिक्स में उपलब्ध आपको मिल जाता है सभी कक्षाओं में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओम का नियम स्पेशली आज क्या है। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार होता क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जिसे ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है ना, इत्यादि ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये बताया किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये एक चालक है। चालक का दोस्तों मैंने मान लिया यहाँ पे सिरा ए बी है। जब दोस्तों इसको वैद्युत विभवांतर से जोड़ दिया जाता है, जोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने सप्लाई वोल्टेज जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए इसको हमने चालक के रूप में ढाल दिया। जैसे कि मान लेते हैं कि चालक, हम जानते हैं चालक का इंडिकेटर ऐसे ही होता है, इसलिए क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ न कुछ बाधा तो बनती ही है। तो जो ये आपका जिगजैग होता है ये आपका बाधा का चिन्ह होता है, मतलब रजिस्टेंस का ही प्रतीक ये होता है। तो क्या होता है, जब इसमें दोस्तों इसी चालक में जब विभवांतर स्थापित किया जाता है तब इसमें जो विभवांतर आपका बहता है, मतलब कि जो इसमें वोल्टेज आपका बहेगा वो तथा इसमें जो धारा बहेगी, इन दोनों का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत रहता है। इसी को कहा जाता है ओम का नियम। लेकिन कंडीशन इसमें क्या क्या आ गई हैं? कंडीशन आ गई है कि जैसे ताप, दाब इत्यादि ना बदले तो। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ये कंडीशन आपकी दे दी जाती है, इस कंडीशन के तौर पे देखा जाए तो कोई भी आपका ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है जहाँ पे कि ताप दाब में परिवर्तन ना किया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातुओं का एक विशेष गुण होता है कि जब धातुओं में वैद्युत विभव जोड़ दिया जाता है तो उसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। तब क्या होता है कि चालकों का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए धातुओं में क्या होता है, जब धारा बहती है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और जबकि क्या होता है उसमें चालकता उसकी घट जाती है। ठीक है, मतलब ताप बढ़ेगी तो चालकता उसकी घट जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी डिसक्वालिटी होती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, देखिए कोई भी आपका यहाँ पे चालक हमने लिया हुआ है तो इसमें ताप तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चूंकि चालक है, चालक की प्रॉपर्टीज होती है, इसका ताप तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए ये नियम जो है काफ़ी हद तक बाउंडेशन में आ जाता है। जो मैंने आपको बताया कि इसके स्थान पे आपका सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा नियम कौन होता है? किरचॉफ का नियम होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोस्तों क्या है, टॉपिक आपका ओम का नियम है, इसलिए हम ओम के नियम को भी पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझाया उसके अकॉर्डिंग आपका जो मतलब किरचॉफ का नियम होता है वो तो अच्छा होता ही है, क्योंकि वह ताप हो, दाब हो, किसी भी कंडीशन में वह चालक से धारा, वोल्टेज, रजिस्टेंस के मान को निकालने में सफल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का
अनुपात सदैव नियत रहता है। यही होता है दोस्तों क्या चीज़, ओम का नियम। यहाँ पे जब ये हम नियत को हटाते हैं तो ये जो नियत आता है दोस्तों, इसके स्थान पे हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, ओम होता है, जिसका सिंबल या इंडिकेटर इस टाइप से किया जाता है। इसी को ओम कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ओम होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब V तथा I के बीच में हम एक रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो वो हमारा हमेशा क्या आता है, एक सरल रेखा ही हमें मिलती है। मतलब जब V I के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो दर्शाती क्या है, हमें यहाँ पे दर्शाती है दोस्तों कि ये जो है, जो लाइन है, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। देखिए वोल्टेज बढ़ा, धारा का मान बढ़ी, जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे धारा का मान बढ़ी, जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे धारा का मान बढ़ा। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। लेकिन ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, क्या चीज़, कि चालक की ताप, दाब इत्यादि की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो ना बदले, तभी ये नियम आपका लागू होता है। अगर उनमें से कोई भी आपका अवयव चेंज हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये नियम लागू नहीं होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।